अभी नीट पेपर हुआ, लीक हो गया, उससे पहले यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ, दिल्ली में भी आप लोग देख ही रहे होंगे पानी को लेके किस तरीके से चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सारी राजनीति? देखिए, इसमें राजनीति का ऐसा कोई रोल नहीं है। अब आप इसमें कहेंगे इसमें जी अब बीजेपी सत्ता में है तो जी बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट है। जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जो करप्शन होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। ऊपर के जो लोग होते हैं, ऊपर के लोग अपना हमेशा सही काम करते हैं। और बीजेपी, जब तक मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैंने बीजेपी का जो शासनकाल देखा, 2014 से अब तक बीजेपी चल रही है, देश हित में काम किया है, देश के विरुद्ध काम नहीं किया है। तो अभी मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि इसमें कोई बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट है। ये विरोधी पार्टियां शायद इसमें हो सकती हैं, क्योंकि सत्ता से इनको हटाने की जो चाल थी वो पूरी तो कर नहीं पाए। अब कुछ ना कुछ ऐसे काम करो कि बीजेपी का नाम उछले, क्योंकि सत्ता में। आपने कहा जिस तरीके से 10 साल में मोदी जी ने काम किया वो पहले की सरकारें नहीं कर पाई हैं। अभी आरोप लगते हैं बीजेपी ने दिल्ली का पानी रोक दिया, ठीक है, जो अभी जल संकट आया हुआ, कह रहे बीजेपी हरियाणा ने पानी नहीं दे रहे हैं। पुलवामा होता है तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं, उरी होता है तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं। बीजेपी पर भी इलेक्शन में आरोप लगा कि वो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं इन बयानों को आप? संविधान खत्म कर देंगे? कौन कहता संविधान खत्म कर देंगे? राहुल गांधी ने खूब चिल्ला के बोला। 2014 से पहले आप राजीव गांधी के शासनकाल में पूछिए ना, कितने संशोधन हुए थे कानून में। इंदिरा गांधी ने कितने संशोधन किए थे। अगर मोदी जी अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए अगर संशोधन करना चाह रहे हैं कानून में, तो क्या बुराई है। और बात कर रहे हैं कि पानी का संकट आ रहा है, तो देखिए पानी का संकट जो है वो सबके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है कि एक पर्सन का पानी रुक गया जी हम भी उसी में आते हैं। हमें तो पानी की दिक्कत नहीं हो रही, हमें तो कहीं फील नहीं हुई पानी की दिक्कत। कौन कह रहा है कि पानी की दिक्कत आ रही है? लेकिन सर ये होता है ना कि उद्योगपतियों की सरकार है, सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, गरीब आदमी को त्रस्त होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये सारे आरोप लगते हैं मोदी जी के ऊपर। देखिए, ये सिर्फ विरोधी पार्टी का एक एजेंडा है कि एक मुद्दा लेके चलते रहो कि इन्होंने अडानी को अमीर बना दिया, इन्होंने अंबानी को अमीर बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी का ऐसा, मतलब बीजेपी का मेरी तरफ से ऐसा कोई एजेंडा नहीं दिखता कि वो किसी एक पर्सन को सपोर्ट कर रही है, अडानी को सपोर्ट कर रही है, अंबानी को सपोर्ट कर रही है। पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा में बालाकोट जवाब हुआ, उरी जवाब हुआ। उससे पहले की सरकारें जब थी, तब ये जब अटैक होते थे, ताज होटल पे अटैक हुआ था, टेररिज्म का अटैक हुआ था, तब क्या किया, किसने क्या किया था? किसी ने जवाब दिया उस चीज़ का? नहीं दिया। जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने ये चीज़ कही कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई टेररिज्म का सपोर्ट करेगा हम उसे जवाब देंगे। तो आपको लगता है कि जो 10 साल में फैसले लिए गए हैं, चाहे वो देश को लेके, चाहे सीमा को लेके हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे सीए लागू होना हो, यूसीसी की बात अभी चल भी रही है, यूसीसी होगा, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? बिल्कुल सही तरीके से देखते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको सीए एनआरसी से दिक्कत क्या है? आपके कागज पत्र तो होंगे ना। अब कोई कहे जी कि मैं, अब ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास कागज पत्र नहीं है, कागज पत्र बकरा खा गया। हमारे पास तो कागज पूरे हैं। आपके पूर्वजों के भी तो कागज होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कभी स्कूल कॉलेज कोई घर का टैक्स वैक्स कुछ तो भरते रहे होंगे ना। कहीं तो आपकी डिजिटल एंट्री होगी, कहीं तो दस्तावेजों में एंट्री होगी। तो कागज क्यों नहीं है आपके पास? इन सब चीज़ों को लेके, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, चाहे किसान बिल हो, इनको लेके राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठाते हुए आए हैं। किसान आंदोलन जब हुआ तो उन्होंने बोला कि किसानों की ज़मीनें छीन ली जाएंगी। सीए जब हुआ उन्होंने बोला कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। और वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे बताते हैं खुद को, मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं। देखिए, जो ऐसा भी होता है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, वहाँ भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप बात करें, किसानों की बात कर रहे हैं अगर आप, तो क्या मध्य प्रदेश के किसान नहीं है, बिहार के किसान नहीं है, अकेला पंजाब का किसान है क्या? कर्नाटक किसान नहीं है, हरियाणा किसान नहीं है? बाकी सब क्यों नहीं आए धरने पे इनके साथ, इनका सपोर्ट करने, इनका समर्थन देने? बाकी किसान तो नहीं आए, एक अकेले इनको तकलीफ थी। अगर इनको एमएसपी चाहिए था तो एमएसपी आप सेंटर से मांग रहे हैं, आप जो आपकी जो सीएम हैं आप उनसे मांगे। और सीएम ने तो बयान भी दिया था कि हम आपको एमएसपी दिलाएंगे। अब वो बाद में उनका बयान ही बदल जाता है, वो कहते हैं कि जी हम बात करेंगे।
हम बीजेपी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे। अच्छा, लेकिन इन सब बयानों के पीछे क्या देखते हो? क्योंकि राहुल गांधी इस बार जो 99 सीटें आई हैं दम भर रहे हैं, कह रहे 29 में उखाड़ फेंकेंगे हम राजनीति से बीजेपी को बिल्कुल बाहर। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर 2029 हो जो लोकसभा होंगे और 27 में यूपी इलेक्शन भी है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, अब ये तो एक ऐसी राजनीति हो गई है कि आप सेंचुरी बनाते बनाते जब 99 पे आउट हो गए और आप कह रहे हैं कि मैंने सेंचुरी बना ली है, तो वही वाली बात हो गई। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो पहले की पब्लिक थी, जो आज की पब्लिक है, उसमें और आज में बहुत फर्क है। हाँ जी, समझ पा रहे हो? अब की जो पब्लिक है ना, वो समझ चुकी है कि कांग्रेस ने क्या किया था और बीजेपी ने क्या किया था। मोदी जी देश के लिए सही विकल्प है, एकदम सही विकल्प है, कोई तोड़ ही नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया, राम मंदिर बनवा दिया, 500 साल से राम मंदिर पेंडिंग था, वही कांग्रेस थी जिन्होंने 23 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ, और वही एक दूसरी पार्टी थी जिन्होंने, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने गोलियां चलवा दी थी। आज वही पार्टियां कह रही हैं कि हम मोदी जी को हटा देंगे। आप एक स्टेट से हटा सकते हो, आप 2 स्टेट से हटा सकते हो, पूरे देश से नहीं हटा पाओगे। आप अयोध्या हार गए, ठीक है, वहाँ की जनता को जो है इस चीज़ का आक्रोश है कि उनके घर उजड़ गए, क्या उनको मुआवजा नहीं मिला, क्या गैर तरीके से ज़मीनें नहीं कब्जाई हुई थी। अब अगर आप गैर तरीके से ज़मीनें कब्जाएंगे तो आपका घर तोड़ जाएंगे ना। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कहा कि ठीक है, आप बहुत पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, आपका एक निवास स्थान है, तो आपको फिर भी मुआवजा देंगे। अब वो कहें कि जी हमको इसका 5 लाख, मतलब मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की अगर कोई आपकी संपत्ति है, तो आप कहें कि हमें 10 लाख रुपए मिलना चाहिए था। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, तो लास्ट मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के कंपैरिजन में देश के लिए भी बेहतर विकल्प अभी तो क्या नजर आता है? क्योंकि जब वो कहते हैं कि 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी, 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी, आने वाले 10 साल तक तो मैं कहीं नहीं जाता वो देखता हूँ मोदी जी को। पूर्ण समर्थन है, पूर्ण बहुमत है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, कहाँ गई सरकार? अब लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कौन देश हित में है और कौन देश के खिलाफ है।